राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज है 19 मई और दिन है मंगलवार और हम सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे तीसरे अध्याय की कथा और कल हमने सुना था दूसरा अध्याय। आज जानेंगे मलमास का मान करने का परिणाम क्या होता है। आज के महात्म्य में हमारा जो टॉपिक है कि जो लोग मलमास मतलब पुरुषोत्तम मास का अपमान करते हैं उसका उन्हें क्या भोगना पड़ता है। आज की जो पावन कथा है वो हमारे श्री हरि का जो मास चल रहा है, ज्येष्ठ मास, जो जिस मतलब कि ये ज्येष्ठ मास में अब की बार हमारा अधिक मास आया है। अगर मनुष्य इसका अपमान करता है तो उसे कितने दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलिए सभी भक्तजन मेरे साथ ये कथा श्रवण करें। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कथा सुनाऊंगी। तो एक समय ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमें पुरुषोत्तम मास की महिमा विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारद जी को यह पावन कथा सुनाई थी वैसे ही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, इसकी क्या महिमा है और इसका अपमान करने पर व्यक्ति को किस दुख और संकट का सामना करना पड़ता है या उसे किस चीज का फल मिलता है, क्या फल मिलता है अगर वो मलमास का अनादर करता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सुनो, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास मतलब मलमास या लौंद के महीने का अपमान करता है उसका जीवन दुख और संकटों से ही भरा रहता है, तब भर जाता है। महाभारत काल में जब पांडवों पर विपत्ति या संकट आया था, दुर्योधन ने छल से उन्हें जुए में हराया था और द्रौपदी का अपमान किया। पांडव वन भटकते रहे और बहुत ज्यादा कष्ट सहन किया पांडवों ने। वनवास के समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, भक्ति करना और भगवान कृष्ण को पुकारना शुरू कर दिया और भगवान को बड़े प्रेम भक्ति से पुकारा। भक्तों की पुकार सुन के श्री कृष्ण भगवान ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भक्तों की पुकार सुन के भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, हे पांडवों, आप किस दुख से दुखी हो, मुझे बताओ। दुखों से मुक्ति पाने का एक श्रेष्ठ उपाय मैं तुम्हें बता देता हूँ। पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, पूजा करो, कथा का श्रवण करो और दान दक्षिणा जो आप पर बने उसे करो। पांडवों ने श्रद्धा से श्री कृष्ण भगवान की बात को सुना और बड़े ही श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास मल मास का जो उन्होंने नियम बताया उसका बड़ी श्रद्धा से पालन किया। भगवान विष्णु की आराधना की, जप तप करना शुरू कर दिया, कथाएं सुनी, दान पुण्य करना शुरू किया। तो उस व्रत के प्रभाव से उनके सारे संकट दूर होने लगे। उन्हें अपना जो राज्य उनसे छिन गया था वो दोबारा मिला और सुख सम्मान प्राप्त होने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हमें कभी भी अब इस मास का या मल मास जो आता है हमारा पुरुषोत्तम मास का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है हमारा श्री हरि को ही समर्पित है। और चलो अब हम जो हमारा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है मैं एक वो भी आपको सुना देती हूँ, जो हमारा बुक में लिखित है। तीसरा अध्याय, मलमास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषियों ने
सूत जी से कहा, हे सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी से जो कथा सुनाई, आप उसे हमें विस्तार पूर्वक सुना दो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया था, और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर सभा में लाकर भरी सभा में उसके चीर को उतारा था, उसे नग्न करने की सोची, लेकिन श्री भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। कहते हैं कि वो लोग माँ द्रौपदी का चीरहरण मतलब कि चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन वो चीर समाप्त ही नहीं हुआ। उसके बाद प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव कर रहे थे। वे भगवान से प्रेम बेहाल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर झुकाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्स विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराज के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस हिंसक रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान के हाथ जोड़कर स्तुति की, उनसे विनती की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की क्रमबद्ध विनती एवं बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष मना और उन्हें भयभीत मुख से खिल उठे। पांडवों ने भी संतोष मना और उनके भयभीत मन मुख से फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्र आदि मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़ियां, याम, त्र्याम, ऋतु, मुहूर्त, अयान, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, पार्षद, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुरग्राम, नगर, पर्वत आदि सब मूर्तिवान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं तो अपूज्य है और न ही कोई स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें से एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोगों में उस अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास रवि संक्रांति हीन आदि नाम से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन, निरुद्ध होगी, दुखी हो गया, फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर
वह श्री हरि की शरण में गया। मतलब कि भगवान हरि उन्हें समझा रहे हैं कि वो जब बहुत दुखी हो गया, लोग मतलब सारे और मास उसे चिढ़ाने लगे, तो मलमास मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे लिए मेरे दर्शन पाकर वो अपनी आंखों में आंसू भरकर बड़ा ही खुश हुआ। तो दोस्तों, ये कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 3 अध्याय से ली है मैंने। और अब हमारी कथा पूर्ण हुई और कल हम आपको 4थी कथा के साथ फिर हाजिर होंगे। और अब हम कर लेते हैं विष्णु चालीसा और फिर हम करेंगे तुलसी माँ की आरती, क्योंकि श्री हरि भगवान को हमारी तुलसी महारानी बहुत प्रिय है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है या कथा आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए अब हम सुनते हैं विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय शिवके चित लाय, कीरति कुछ वर्णन करूं तीजे ज्ञान बताए। अब चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति शोभत है, वैजयंती माला मन मोहत है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज अरस तुष्टन दल कंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, जब तुम रूप राम का धारा, बाहर उतार असुर दल मारा, रावणादि को संहारा। आप बारहा रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया, धर्मक्षय धन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमित लखन असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबोया, कर प्रबंध उन्हें डुबाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूक्ति भुलानी, देखत 3 धनुष सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने धूरु प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भगत भव सिंधु तारे। हरियो शकल संताप हमारे, कृपा करियो हरि सृजनहारे, देखो मैं नितर तुम्हारे, दीन बंधु भगतन हितकारे। चहताप का सेवक दर्शन करो दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं होगे जब पूजन, हुई है स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करियो आप किस विधि है पूजन, कुमति विलोक होत तुक भीषण, करियो प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूं समर्पण। शुरमुनि करत सदा शिव काई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेऊ अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति ते सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाओ, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब आप आरती भी कर सकते हो विष्णु भगवान की।
लेकिन मैं आरती करूंगी श्री तुलसी महारानी की, क्योंकि जो हमारे श्री हरि को बहुत प्रिय हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर आप भी इस माँ तुलसी की आरती करते हैं। तो आरती तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीजे, शालिग्राम बनी पटिरानी। जाके पत्र मंजीरी, कोमल श्रीपति चरण लपिटानी। जाके पत्र मंजीरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपिटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। जय 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 तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक मानी। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे हैं, सभी सखी मैया यश गावे हैं। भक्ति दान दीजे महारानी, भक्ति दान दीजे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। हरि पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की। हमारी आरती समाप्त हुई और हम कल पधारेंगे छोटे अध्याय के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।